ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क, ये इश्क इश्क है, इश्क। भारतीय सिनेमा की श्रेष्ठतम, सबसे अर्थपूर्ण और सबसे शानदार अगर कोई कव्वाली है तो वो यही कव्वाली है। उस हकीकत का गरजता हुआ ऐलान है इश्क। ये कव्वाली फिल्म बरसात की रात की है। फिल्म में मधुबाला का हुस्न है और संगीतकार रोशन की मेलोडी। जिंदगी भर नहीं भूलेगी। इस फिल्म को मधुबाला, भारत भूषण, श्यामा, रत्ना और मुमताज बेगम जैसे बेजोड़ कलाकारों के लाजवाब अभिनय ने खास बनाया तो था ही, लेकिन इसकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा सबब बना रोशन का संगीत और साहिर के बोल। ना तो कारवां की तलाश है, ना तो कारवां की। इस फिल्म के कई गीतों ने उस वक्त भी धूम मचाई थी और लोग उन्हें आज भी सुनना पसंद करते हैं। लेकिन इन तमाम खूबसूरत गानों के बीच इस फिल्म को जिस एक कव्वाली गीत ने अमरता दी वो यही कव्वाली है। मैं शमा से कहता हूँ, महफिल से नहीं कहता, क्योंकि ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये। इस कव्वाली को गाया था मोहम्मद रफ़ी, मन्ना डे, SD बातिश, आशा भोसले और सुधा मल्होत्रा आदि ने, और पर्दे पर इस गीत को बालम, श्यामा, रत्ना और भारत भूषण आदि पर फिल्माया गया। इस कव्वाली को अपने ज़माने के सर्वश्रेष्ठ शास्त्रीय गायक मन्ना डे और बहुमुखी गायन प्रतिभा वाले गायक मोहम्मद रफ़ी के बीच मुकाबले के लिए भी जाना जाता है। इस मुकाबले में मन्ना डे को पराजित दिखाया गया है, लेकिन मन्ना डे को इस कव्वाली में मोहम्मद रफ़ी से पराजित होने का कोई मलाल नहीं है। आखिर ऐसा क्यों है? इस वीडियो में मैं आपको इस कव्वाली के बारे में कुछ ऐसी जानकारियां देने जा रही हूं जिनसे आप शायद अवगत नहीं होंगे। तो चलिए वीडियो की तरफ। दोस्तों, ना तो कारवां की तलाश है संभवतः हिंदी सिनेमा की सबसे लंबी कव्वाली है। हालांकि इस कव्वाली को आज YouTube या अन्य माध्यमों पर पूरा का पूरा मुफ्त में आप सुन सकते हैं, लेकिन एक समय था जब इस कव्वाली को पूरा सुनने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी और जेबें ढीली करनी पड़ती थीं। उस समय लोग इस कव्वाली के इस कदर दीवाने हुआ करते थे कि वे केवल इस कव्वाली को सुनने के लिए या तो सिनेमा हॉल जाते थे या इसके रिकॉर्ड खरीदते थे, जो कि काफ़ी महंगे होते थे। यही नहीं, ये कव्वाली इतनी लंबी है कि जब ये कव्वाली एक रिकॉर्ड में नहीं आ पाई तो इसके 2 RPM रिकॉर्ड जारी किए गए थे। 12 मिनट लंबी ये कव्वाली शुरू से ही समा बांध देती है। सिनेमा के पर्दे पर मन्ना डे की दिलकश आवाज में ये कव्वाली गूंजती है। पर्दे पर शेरवानी में लगे दर्जन भर मेडलों से सुसज्जित एक बड़े और नामी कव्वाल के रौबीले अंदाज में बालम के माध्यम से सिनेमा हॉल में ये आवाज गूंजती है। ना तो कारवां की तलाश है, ना तो कारवां की। दूसरी तरफ आशा भोसले और सुधा मल्होत्रा का जवाबी दौर शुरू होता है। सिनेमा के पर्दे पर इसे श्यामा और रत्ना ने पेश किया है। मन्ना डे सह गायक SD बातिश के साथ पूरी ताकत से अब इश्क की थीम पर अपना तराना बड़े पुरजोर तरीके से पेश करते हैं। तेरा इश्क है मेरी आरज़ू, तेरा इश्क है मेरी आबरू। लेकिन इस जवाब से दूसरी तरफ श्यामा काफी नर्वस दिखाई देती हैं और सामने वाली लेडीज पार्टी को कमजोर पड़ता देख बालम और समा बांध देते हैं ये बंद गाकर। इश्क है इश्क इश्क, ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क, ये इश्क इश्क है, इश्क। जहाँ सोच की। यहाँ दूसरी तरफ से श्यामा को कमजोर पड़ता देख अब रत्ना मोर्चा संभालने की कोशिश करती दिखाई देती हैं और ये कोशिश मुकाबले को जीतता समझे बालम को भी हैरान कर देती हैं। लेकिन सामने बैठे फिल्म के नायक शायर भारत भूषण श्यामा और रत्ना की पार्टी को कमजोर पड़ता देख खुद ही हारमोनियम पकड़ते हुए मोर्चा संभालते हैं और फिर शुरू होता है सिनेमा के पर्दे पर भारत भूषण और बालम का मुकाबला और सिनेमा के पर्दे के पीछे से मोहम्मद रफ़ी और मन्ना डे का मुकाबला। और यही मुकाबला इस कव्वाली को हिंदी सिनेमा के श्रेष्ठतम गीत के सिंहासन पर विराजमान करता है।
यहाँ साहिर इश्क की महिमा का जो बखान मन्ना डे, SD बातिश, सुधा मल्होत्रा और मोहम्मद रफ़ी के माध्यम से करते हैं वो अप्रतिम है। बशते दिल रस्नोदार से रोकी ना गई। कव्वाली के 5 मिनट पूरे होते ही 6वें मिनट में जैसे ही भारत भूषण के माध्यम से मोहम्मद रफ़ी की धीर गंभीर तान फिजा में गूंजती है, एक अलग ही नशा माहौल में तारी हो जाता है। इश्क मजनू की वो आवाज है। मन्ना डे, मुकेश, तलत महमूद और हेमंत कुमार या किशोर कुमार जैसे महान और लोकप्रिय गायकों के बीच मोहम्मद रफ़ी क्यों इतने विशिष्ट थे, ये स्पष्ट हो जाता है। किसी खंजर किसी तलवार से रोटी ना गई। यहाँ फिल्म के पार्श्व दृश्य में फिल्म के शायर हीरो भारत भूषण की आवाज रेडियो पर सुनकर मधुबाला रोमांचित हो जाती हैं और मोहम्मद रफ़ी की आवाज उसे कव्वाली स्थल पर जाने को मजबूर कर देती है। निकली राधा सज के। अब बालम एंड पार्टी को यहाँ से तगड़ा मुकाबला मिलता है। कव्वाली यहाँ से अपने उरोज पर चढ़ना शुरू कर देती है। वो हंस के अगर मांगे तो हम जान। यहाँ बालम को भारत भूषण पुरजोर जवाब देते हैं। जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि। इसके बाद अब बालम यहाँ से कुछ कमजोर पड़ते दिखाई देते हैं। हर कदम पर कोई दीवार। भारत भूषण यहाँ इन 2 लाइनों का जवाब बड़े प्रभावशाली अंदाज में देते नजर आते हैं। इश्क आजाद है, हिंदू ना मुसलमान है। यहाँ भारत भूषण का साथ देते हुए रत्ना भी बालम एंड पार्टी पर चढ़ाई कर देती हैं ये गाकर। इश्क ना पूछे, इश्क ना पूछे। अब बालम की यहाँ से 2 तरफा तगड़ा जवाब मिलने से सिट्टी पिट्टी गुम होना शुरू हो जाती है। फिर भी अपने साथी SD बातिश के साथ ये गाना गाकर मुकाबला को आगे बढ़ाते हैं। राह उल्फत की कठिन है, इसे आसान समझ, क्योंकि ये। अब कव्वाली के इस आखिरी मोड़ पर भारत भूषण के माध्यम से जैसे स्वर्ग से उतरी आवाज का बोध कराते रफ़ी साहब इस कव्वाली को इसके अंजाम तक पहुंचाते हुए ये 2 लाजवाब बंद गाते हैं। जब जब कृष्ण की बंसी बाजी निकली राधा सज के। कव्वाली के इस बंद का फिल्मांकन इसे एक यादगार दृश्य में तब तब्दील कर देता है जब फिल्म की नायिका मधुबाला सच में दुनिया जहां से बेपरवाह अपने प्रियतम भारत भूषण से मिलने कव्वाली स्थल तक पहुंच जाती हैं। यहाँ मधुबाला के चेहरे के भाव जो रागात्मक असर दर्शकों के मन में घोलते हैं वो उस कव्वाली का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। आगे रफ़ी साहब इस बंद के आखिर में इश्क की महिमा की इंतहा का बखान करते हुए तार सप्तक को छूते दिखाई देते हैं। अल्लाह रसूल का फरमान इश्क है, यानी हदीस इश्क है, कुरान इश्क है। यहाँ बालम खुद अपने आप को लाजवाब पाते हुए भारत भूषण से गले लगकर अपनी हार कबूल करते हैं। सच में यहाँ ऐसा आभास होता है जैसे मन्ना डे रफ़ी साहब की महानता के कायल होकर उनसे गले मिल रहे हैं। जब मन्ना डे से ये पूछा गया कि शास्त्रीय संगीत में आपके जितना पारंगत कोई और गायक नहीं है, तब आपने उस कव्वाली को गाना क्यों स्वीकार किया जिसमें आपको मोहम्मद रफ़ी से हारना था? इस सवाल के जवाब में मन्ना डे कहते थे कि उस दौर में हमारा सबसे बड़ा धर्म संगीत ही था, हमारे बीच कोई ईगो नहीं था। उस दौर में ऐसा गीत कई गीतों में हुआ। जैसे बरसात की कव्वाली में रफ़ी साहब से मन्ना डे हार जाते हैं, तो केतकी गुलाब जूही चंपा वन फूले गीत में मन्ना डे से भीमसेन जोशी हार जाते हैं और आज गावत मन मेरो झूम के गीत में पलुस्कर से आमिर खान साहब हार जाते हैं। तो अगर ना तो कारवां की तलाश गीत में मोहम्मद रफ़ी से मन्ना डे हार जाते हैं तो इसमें ईगो का क्या स्थान? सभी अपनी अपनी जगह अच्छे थे और सबकी अपनी अपनी विशेषताएं थीं। कहीं किसी से आगे निकल जाने की प्रतिस्पर्धा का भाव दूर दूर तक नहीं था। बस अच्छे से अच्छा संगीत देना है, यही ध्येय था सबके मन में। मन्ना डे साहब से जब भी ये पूछा जाता था कि वो श्रेष्ठतम गायक किसे मानते हैं, तब उनका यही जवाब होता था कि रफ़ी साहब को वो श्रेष्ठतम गायक मानते हैं। एक इंटरव्यू में मन्ना डे साहब ने कहा था कि हालांकि सभी गायकों की अपनी अपनी विशेषताएं थीं, लेकिन रफ़ी साहब की श्रेष्ठता का सवाल है। मैं उनका कायल था इसलिए भी क्योंकि उनके भीतर जो पराकाय प्रविष्टि की विशेषता थी वो उस दौर के किसी भी गायक में नहीं थी। वो जब दिलीप कुमार के लिए गाते तो दिलीप बन जाते, देवानंद के लिए गाते तो देवानंद, शम्मी कपूर के लिए गाते तो शम्मी और जॉनी वॉकर के लिए गाते तो जॉनी बन जाते। ये हम में से किसी के बूते की बात नहीं थी, ये उनके भीतर ईश्वर का प्रदत्त गुण था। लेकिन मन्ना डे साहब गायकों के क्रम में रफ़ी साहब के बाद दूसरे स्थान पर खुद को रखते थे। उनकी नज़र में रफ़ी साहब के बाद उस समय के गायकों का जो क्रम था वो इस प्रकार था: मन्ना डे, मुकेश, तलत महमूद, हेमंत कुमार और किशोर कुमार।
हालांकि मन्ना डे साहब को व्यक्तिगत रूप से के.एस. सहगल और एस.डी. बर्मन की आवाज सबसे ज्यादा अपील करती थी। मन्ना डे ने ना तो कारवां की तलाश है कव्वाली के बारे में बताया कि इस कव्वाली में इश्क शब्द को 86 बार गाया गया था। दिल इश्क, जिस्म इश्क है और जान इश्क है। साहिर ने इश्क शब्द और इसका ऐतिहासिक महत्व भी बताया कि हिंदी फिल्म संगीत के इतिहास में किसी भी गीत में एक शब्द को इतनी बार नहीं प्रयोग किया गया। मन्ना डे ने इस कव्वाली की रिकॉर्डिंग के बारे में बताया था कि इसकी रिकॉर्डिंग महालक्ष्मी के पास फेमस स्टूडियो में हुई थी। संगीतकार रोशन जी चाहते थे कि इसकी रिकॉर्डिंग में कोई बाहरी शोर का लेश मात्र भी दखल ना हो, इसीलिए इसकी रिकॉर्डिंग रात 12 के बाद हो, जब लोकल ट्रेन की आवाजाही भी बंद हो। हालांकि स्टूडियो शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक बुक किया गया। सभी कलाकार और साजिंदे, जिनकी संख्या 50 के ऊपर रही होगी, शाम को ही जमा हो गए थे। रोशन साहब भी 6 बजे आ गए थे और सुबह 3 बजे जाकर रिकॉर्डिंग पूरी हुई। रिकॉर्डिंग को दोबारा सुनते ही एहसास हो गया था कि ये हिंदी सिनेमा की श्रेष्ठतम कव्वाली होगी, बल्कि इसकी अमीर गरीब, पढ़े लिखे और अनपढ़ लोगों के बीच समान लोकप्रियता को देखते हुए तो मैं इसे हिंदी सिनेमा का सर्वकालिक श्रेष्ठतम गीत मानता हूँ। फिर आगे बोले, अधिकतर साजिंदे जो धारावी झोपड़पट्टी में रहते थे, वे इतनी रात में कैसे जाते, तो उनके आग्रह पर इस ऐतिहासिक कव्वाली को हम सब ने रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद भी सुबह 6 बजे तक गाने का लुत्फ उठाया। रोशन साहब ने सबके खाने पीने का इंतजाम करने के लिए फेमस स्टूडियो वालों को बोल दिया था। सच में मेरे लिए ये यादगार रिकॉर्डिंग बन गई थी। तो दोस्तों, आप इस ऐतिहासिक कव्वाली के बारे में क्या कहना चाहते हैं? हमारे चैनल पर इस कव्वाली के बनने के बारे में कई वीडियो पहले भी प्रसारित हो चुकी हैं, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। यहाँ ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप भी उन वीडियोस को देख सकते हैं। इस कव्वाली के बारे में जानने के बाद ये ज़रूरी है कि आप पूरी कव्वाली का आनंद लें, और आप इस कव्वाली को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर पूरा सुन सकते हैं और परम आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में आप किस गाने के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखें। ये वीडियो कैसा लगा हमें बताएं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात हो।